हम तो डूबेंगे सनम, लेकर तो तुमको भी साथ ही डूबेंगे, क्योंकि तेरी उजली कमीज भला मेरी कमीज से सफेद हो कैसे सकती है। ऐसा ही कुछ इतनी हार के बाद भी उत्तराखंड कांग्रेस में लगातार देखने को मिल रहा है। चुनाव दर चुनाव उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार हार का स्वाद चख रही है। बावजूद इसके भी कांग्रेस नेताओं ने कुछ सबक सीखा हो, यह लगता नहीं। इसके विपरीत भाजपा एक चुनाव जीतते ही दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। बीजेपी में चुनाव किसी भी स्तर का हो, पर इसके लिए पूरी तैयारी पार्टी लेवल पर की जाती है। पदाधिकारियों सहित सभी नेताओं को मैदान में उतारा जाता है, जिससे कोई भी कसर चुनाव जीतने में रह न जाए, जिसका नतीजा सबके सामने है कि बीजेपी हर चुनाव में जीत दर्ज करती चली आ रही है। कम से कम उत्तराखंड में तो यही देखने को मिल रहा है। मगर विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसमें बीजेपी से बहुत पीछे छूट जाती है। अब इसे क्या कहें, आपसी खींचतान या कुछ और। पर जो भी हो, कांग्रेसी नेता अपने चक्कर में कांग्रेस को अंधेरे कुएं में धकेलने में कोई कसर छोड़ नहीं रहे। लगातार हार रही कांग्रेस के सामने अब लोकसभा के बाद 2 सीट पर विधानसभा के उपचुनाव हैं और चुनावी विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस सुधरने का नाम ले नहीं रही। अब भी वही ढाक के 3 पात वाली कहावत चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड की जिन 2 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं वो है चमोली जिले की बद्रीनाथ सीट और हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट। इन चुनाव में बीजेपी कांग्रेस से बहुत आगे है। पहले प्रत्याशी घोषित करना हो या अन्य तैयारियां, कांग्रेस हर तैयारी में बीजेपी से पिछड़ती रही है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपनी हारों से कुछ सीखने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के नेताओं का रवैया कांग्रेस को डुबोने में लगा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कसम खाई है कि वो पार्टी का बंटाधार करके ही मानेंगे। बद्रीनाथ मंगलौर में चल रहे उपचुनाव को जिताने की सबसे पहली जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से प्रभारी की होती है, लेकिन पार्टी प्रभारी का अवतरण उत्तराखंड में हुआ नहीं है। कम से कम इस वीडियो के रिकॉर्ड करने तक तो नहीं हुआ है। उत्तराखंड कांग्रेस बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव को लोकसभा चुनाव की हार का हिसाब बराबर करने का मौका तो मान रही है, लेकिन पार्टी प्रभारी कुमारी शैलजा के रुख ने कांग्रेसियों की चिंता बढ़ा दी है। उपचुनाव के लिए भी कांग्रेस प्रभारी समय नहीं निकाल पा रही हैं। चुनाव की घोषणा होने के बाद से वह एक बार भी उत्तराखंड नहीं आ सकी हैं। एक तरफ जहां भाजपा के प्रदेश प्रभारी से लेकर अन्य दिग्गज बारी बारी से दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार को धार दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस प्रभारी रण में उतरने के बजाय वर्चुअल माध्यम से रणनीति बना रही हैं। आलम यह है कि पार्टी की जीत के लिए उनकी ओर से कांग्रेस नेताओं को जीत के लिए पत्र भेजकर रस्म अदायगी निभा दी गई है। प्रदेश प्रभारी के रूप में कुमारी शैलजा पर उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वह सिर्फ 2 बार ही उत्तराखंड आई थी। ज्यादातर वह हरियाणा के सिरसा लोकसभा सीट से अपने चुनाव में व्यस्त रहीं। उपचुनाव में चुनावी रणनीति बनाने के लिए प्रदेश प्रभारी ने उत्तराखंड आकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रणनीति पर चर्चा नहीं की। उन्होंने प्रत्याशियों के पैनल पर प्रदेश नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक कर अपनी जिम्मेदारी को निभाया। हरियाणा के सिरसा संसदीय सीट से सांसद एवं प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा मंगलौर सीट पर चुनावी जनसभा करती तो अल्पसंख्यक व अनुसूचित जाति वर्ग का समर्थन साधने में कांग्रेस को फायदा होता, लेकिन कांग्रेस में ऐसी कोई रणनीति तो फिलहाल दूर दूर तक दिखाई दे नहीं रही। शायद यह भी संभव हो कि प्रदेश प्रभारी अपने लिए कोई बड़ी कुर्सी हरियाणा में ही तलाश रही हो। वैसे हरियाणा में भी कुछ ही समय के बाद चुनाव है और लड़ाई वहां भी बड़ी कुर्सी को लेकर ही होनी है, तो भला उत्तराखंड की 2 विधायकों की कुर्सी की परवाह क्यों हो। बाकी रही सही कसर उत्तराखंड के सो कॉल्ड बड़े नेता पूरी करने में लगे हैं। कांग्रेस उत्तराखंड में जिस तरह से गर्त में गई है उसमें कई बड़े नेताओं का अहम योगदान है। कांग्रेस के अंदर आपसी खींचतान इतनी है कि कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है। ऐसे में एकजुट होकर किसी चुनाव में उतरना मानो कांग्रेस के लिए संभव ही नहीं। पार्टी से पहले खुद के व्यक्तिगत हितों को साधने में जुटे पार्टी के बड़े नेता पार्टी की दुर्दशा के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव उठाकर ही देख लें, जब लग रहा था कांग्रेस सरकार बना लेगी और इसी संभावना के चलते कांग्रेस नेताओं की आपसी खींचतान इतनी बढ़ गई कि पार्टी फिर से चुनाव हार गई। इस खींचतान का असर पार्टी के टिकट वितरण में भी देखने को मिला। खासतौर पर रंजीत रावत और हरीश रावत की सीटों पर इसका असर यह हुआ कि जिन सीट पर कांग्रेस जीत सकती थी वो भी हार गई। याद कीजिए, रंजीत रावत और हरीश रावत का साथ बीते जमाने की हिंदी फिल्म शोले के जय वीरू के जैसा ही प्रतीत होता था।
रामनगर से हरीश रावत चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट मिला रंजीत रावत को। वही रंजीत रावत जो सल्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते आए थे। उसके बाद इस सीट पर हरीश रावत और रंजीत रावत का संघर्ष पूरी प्रदेश कांग्रेस ने देखा। खींचतान इतनी हुई कि पार्टी ने रंजीत रावत और हरीश रावत दोनों की ही सीट बदल डाली। इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों नेताओं की खींचतान में स्थानीय नेता संजय सिंह नेगी का भी नुकसान हो गया, जो शायद वो सीट आसानी से जीत सकते थे कांग्रेस के लिए। टिकट न मिलने पर संजय सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 16,000 से अधिक वोट ले गए, जबकि बीजेपी ने 30,000 और कांग्रेस 26,000 मत ले पाई। मतलब सीधा देखें तो संजय नेगी के निर्दलीय चुनाव लड़ने से कांग्रेस जीती सीट हार गई। मतलब अगर कांग्रेस पुराने कांग्रेसी की बजाय अपने युवा टैलेंट पर भरोसा करती तो रामनगर सीट एक तरह से कांग्रेस के लिए केक वॉक हो सकती थी। पर बड़े नेताओं ने युवा नेता को निपटाया, जिसके चक्कर में बड़े दिग्गज खुद निपट गए। अगर सही मायने में पार्टी का भला सोचा होता तो रंजीत रावत सल्ट, हरीश रावत हरिद्वार और संजय नेगी रामनगर, ये तीनों ही सीट कांग्रेस की झोली में होती। मगर किसी ने सच ही कहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ लेकर डूबेंगे। खैर, यही हाल लगभग हर विधानसभा में देखने को मिला, फिर चाहे वो सहसपुर की आयेंद्र शर्मा वाली सीट हो या फिर बाकी और। कुमाऊं और गढ़वाल में 2 सीट का सिर्फ उदाहरण मात्र है। ऐसी ही खींचतान कई सीट पर देखी गई और वही हुआ। 2022 में प्रीतम सिंह और हरीश रावत के खेमे में बटी कांग्रेस फिर सत्ता से दूर हो गई और भाजपा को खुद ब खुद सत्ता की कुर्सी थमा दी। अब एक बार फिर कुछ ऐसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कई कांग्रेसी नेता प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए खेमेबंदी करने में जुटे हैं। हालात और राजनीतिक पंडितों का इशारा भी इसी ओर है। हरीश रावत का टिहरी दौरा भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी इस समय बेबस नजर आ रहे हैं। अध्यक्ष बनने के बाद आज तक वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करने में सफल हो पाए हैं या नहीं, यह भी सवाल ही है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी जब माहरा ने प्रदेश के बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने पर जोर दिया, जिनमें हरीश रावत, यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह हैं, तब भी पार्टी हाईकमांड ने शायद उनकी सुनी नहीं तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था। जबकि वो लगातार बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाने की बात कह रहे थे, लेकिन सभी बड़े नेता ऐन वक्त में खुद के हित साधते नजर आए। हरक सिंह रावत को भी किनारे लगाने के पीछे की वजह शायद अब भी रहस्य ही है। इस समय जब कांग्रेस को सब कुछ भुलाकर उपचुनाव जीतने में दम लगाना चाहिए, बजाय ऐसा करने के सभी नेता अपना हित साधने में जुटे हुए हैं। कोई प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खिसकाकर उस पर अपना आदमी बिठाने में लगा है, तो किसी के पास उपचुनाव के लिए वक्त ही नहीं है। ऐसा ही कुछ पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ देखने को भी मिल रहा है, जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद काफी घबराए हुए हैं। इसलिए अधिकतर समय अब वो अपनी विधानसभा के अंदर ही बिता रहे हैं। जिस तरह बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने चक्राता सहित 5 विधानसभा सीट पर वोट पाए हैं, उसने प्रीतम सिंह की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर ऐसे ही नतीजे आए तो कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी की भी कहानी 5 से अधिक सीट पर खराब होनी तय है। यही कारण है कि प्रीतम सिंह भी सब कुछ छोड़कर अपनी विधानसभा को बचाने में जुटे हैं। हालांकि लोकसभा में भी वो अपनी विधानसभा बचा नहीं पाए थे। मतलब उपचुनाव का जो होगा देखा जाएगा, मगर पहले अपनी विधानसभा बचा लें। कुल मिलाकर जिन नेताओं पर पार्टी की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी है, वो बस अपना घर बचाने में लगे हैं। ऐसे में पार्टी कितनी मजबूत तरीके से भाजपा जैसी संगठित दल का मुकाबला कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। अगर कांग्रेस के नेता इसी तरह लगे रहे तो पार्टी का बंटाधार होना तय है। फिलहाल प्रदेश की 2 सीट के चुनाव नतीजे कांग्रेस के भविष्य की रूपरेखा को तय करने वाले होंगे, क्योंकि इसके बाद प्रदेश की राजनीति के साथ साथ कांग्रेस की राजनीति के भी कई समीकरण बदलेंगे और बिगड़ेंगे भी। पर इससे भी इतर जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि पूरे देश में मोहब्बत की दुकान सजाने वाले राहुल गांधी अपनी मोहब्बत की दुकान को देवभूमि में ही लूटने से रोक नहीं पा रहे हैं। कम से कम उत्तराखंड के बड़े कांग्रेसी नेता तो राहुल की दुकान को बचाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। बाकी अब थोड़ा इंतजार उपचुनाव के नतीजों का। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।